आज है 14 जनवरी, है ना? तो चलिए पहला आर्टिकल देखिए। एक सबसे पहले आपको मैं एक इफेक्ट बताता हूँ। आई के ई ए इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? आई के ई ए इफेक्ट। ये जानते कौन सा इफेक्ट होता है? हेलो। जी सुन रहे। ये वो इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जिस दिन खाना आप बनाते होंगे अपने घर पे, तो अगर खाना खराब भी बन गया ना, तो आप कहते होंगे नहीं खाना अच्छा बना है, भले खाना खराब बना हो। तो मतलब कि लोग अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चले वो काम खराब ही हो गया हो। इसे बोलते हैं आई के ई ए इफेक्ट। आई के ये इफेक्ट ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना आपको काम आएगा साथ बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्या होता है आई के ये इफेक्ट, तो ये इफेक्ट होता है। आगे समझ में? हेलो। जी भैया सुन रहे, थोड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ओके। फिर सेकंड, फिर सेकंड था जानते क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये था ना कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि अभी इलेक्शन हुआ है, तो क्या है कि देखिए, ये बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, सब हाँ कुछ। इलेक्शन करवाना तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि इलेक्शन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना? तो अब देखिए क्या है ना कि अभी जो है ना, अभी इलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या है ना, कुछ इसमें जो है ना कुछ सवाल उठे हैं कि जो इलेक्शन करवाया गया है ना, वो सही से नहीं करवाया गया है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक पिटिशनर है, उस वो जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है ना कुछ मांग रहा था इन्फॉर्मेशन। जो है ना, जो है ना ये कॉपीज फॉर्म 70C। फॉर्म 70C मतलब जो है ना इसमें दो दो पार्ट होते हैं इसके। मतलब जैसे मान लो कि इलेक्शन के पहले कितने लोग वोट दिए हैं पोलिंग करते समय, और जब रिजल्ट आता है तो कितना उसको वोट टर्न आउट हुआ है, दोनों को मैच किया जाता है। तो ये फॉर्म 70C में था। तो वो मांग रहा था इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला। भैया एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो है ना कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इससे इंफॉर्मेशन मांगी गई, इसने मना कर दिया है इंफॉर्मेशन देने से। हाँ। ऐसा कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह गई फिर? हाँ वही तो। जानते क्यों ऐसा करते हैं उसने? क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है ना। तो वो जानते क्या है, वो चला गया वहाँ। वो एक्चुअली चला गया वहाँ, मतलब वो हाई कोर्ट में। वो आदमी बोला कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट में चला गया। वो जब हाई कोर्ट में गया तो फिर जो है ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना अपने बड़े भाई के पास चला गया। और जानते हैं इसका बड़ा भाई कौन है? कौन है? इलेक्शन जी जी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा भाई कौन है? किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा भाई कौन है? इलेक्शन कमीशन को हाँ, पता नहीं, यूपीएससी में पता नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बड़ा भाई होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अरे मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जानते क्या है, ये वहां चला गया, बोला कि भाई ये मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत गलत काम किया। जानते क्या है, वो रूल्स में ही चेंज कर दिया। कंडक्ट ऑफ जो इलेक्शन रूल है ना, इसमें में अमेंडमेंट कर दिया। बोला कि भाई अब इन्फॉर्मेशन कोई नहीं ले सकता है। तो एक्चुअली चल क्या रहा है यार, मतलब इलेक्शन अच्छे से हो नहीं रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसे इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो। मतलब क्या चल रहा है इलेक्शन में? बताओ। डेमोक्रेसी का मेन पिलर है, यही है इलेक्शन। और इसमें जो चल रहा है सारा पूरा करप्शन। तो इसमें जो है ना इसको रोकने के लिए जो है ना ये जो है ना बोल रहा है जो है ना ये मतलब ये ना राइटर, कि जो है ना कि देखो ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है यार इलेक्शन में। हाँ। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड? हाँ हाँ, सब सुना है। हाँ, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? स्ट्रक डाउन कर दिया है। बोला कि जो है ना भाई इसमें लोगों को पता नहीं चलता भाई कि जो है ना कि कौन पैसा कितना पार्टी दी है, इसलिए इसको खत्म करो। तो ये है।
थर्ड आर्टिकल था मैस्कुलिनिटी पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये जानते क्या है? 25 नवंबर को जानते कौन सा डे होता है? कौन सा है? क्या क्या क्या? 25 नवंबर को वो होता है मतलब जो है ना, इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वीमन। जो वीमन के अगेंस्ट वायलेंस होता है ना, उसके लिए। देखिए आज के टाइम में क्या है ना, कि मर्द जिसको बोलते हैं मर्द, मर्द किसको समझा जाता है? जो जो वीमन पे अग्रेशन दिखाए, वीमन पे अग्रेशन दिखाए, वीमन पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करे, है ना, इसको मर्द समझा जाता है। तो क्या है ना कि राइटर बोल रहे कि भाई ये गलत चीज़ है यार। देखिए इसके कारण क्या है ना कि जो लड़कियां जो है ना, वो इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। अगर लड़के की भी गलती रहती है ना, तब भी लड़कियां जो है ना फंसा देती है अंदर। हाँ, लड़कियों की भी गलती होती है ना, तो देखिए जो मैन है ना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने की जरूरत है। ये इसमें आर्टिकल में था बेसिकली। तो यही था, राइटर बोल रहे हैं कि देखो क्या है ना कि मैन को समझना चाहिए चीज़ कि भाई कि जो है ना, जो चीज़ चल रही है ये उसी के लिए घाटे में है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है लड़कियों के द्वारा। हाँ, गलती ये तो है। गलती रहती है लड़कियों की, और जो है ना लड़का फंस जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है ना जेंडर बायस्ड रूल्स है। ये ध्यान रखिएगा। एक और आर्टिकल था प्रवासी भारतीय दिवस पे। भाई आपको पता, अच्छा बताइए प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? अरे ये मैंने सुना, पता नहीं यार, पता नहीं ये प्रवा इसीलिए तो नहीं है जो अभी चल रहा है कुंभ वगैरह। नहीं नहीं, अरे कुंभ से कहाँ से मैंने लिंक हो सुना था, गया? मुझे याद नहीं आ रहा। प्रवासी भारतीय दिवस जानते क्यों मनाते हैं? ये जो है ना, गांधी जी जो है ना वहां से लौट के आए थे ना। कहाँ से? साउथ साउथ अफ्रीका से। अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका से इंडिया जब लौट के आए थे ना, तो 9 जनवरी को आए थे। तो उसी के उद्देश्य में पास प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना मनाया जाता है। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और ये जो है ना 18th एडिशन था, 18वां एडिशन था ये वाला। तो देखिए क्या है कि इसमें जो है ना मोदी जी ने कहा है कि देखिए ये हमारा डायस्पोरा जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ये जो है ना अम्बेसडर है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर मान लीजिए प्रवासी वाले दिवस में कोई क्वेश्चन आ गया यूपीएससी मेंस में, तो आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि मोदी ने क्या बोला था। तो देखिए और बाकी इसमें देखिए हर चीज़ वही है जो है ना, कि इतने एनआरआई हैं, कितने है ना उसमें वो हैं। अच्छा बताइए एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या डिफरेंस है? इसमें एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक मिनट। देखिए जो एनआरआई होता है ना, ये इंडियन सिटीजन ही होते हैं, बस कुछ दिन के लिए बाहर होते हैं कंट्री से बाहर। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं ना, ये इंडिया में इनका जन्म जरूर हुआ है, लेकिन अब जो है ना ये इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। ये अब विदेश की ले लिए हैं सिटीजनशिप, किसी दूसरे कंट्री की। लेकिन इनका जन्म जो है ना ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है, इसलिए बोलते हैं इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये सब मिला के जो है ना बहुत सारे डायस्पोरा इंडिया में है। तो यही 3-4 आर्टिकल थे आज के न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, जो मैंने आपके साथ क्या किया है, डिस्कस किया है। जी। हाँ जी।